करता हूँ सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और नीचे जो बटन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो अपकमिंग वीडियोस होंगी आपके पास आती रहेंगी, लेट नहीं होंगी। तो पिछली वीडियो में अपन ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चैप्टर चालू कर दिया था, उसके बारे में अपन ने उसके टाइप्स पढ़ लिए थे, इंट्रो पढ़ लिया था और उसके कुछ एंट्रीज कर ली थी अपन ने, परचेज सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न जैसे कि सो ऑन। तो आज अपन इलस्ट्रेशन चालू करते हैं। सो सब कॉपी किताब निकाल लीजिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें फिर आपको बताते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट नॉर्मल है, जनरल एंट्री का होता है, वैसे फॉर्मेट है। डेट आ जाती है, पर्टिकुलर, उसके बाद एलएफ, उसके बाद डेबिट का अमाउंट और उसके बाद क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, नॉर्मल है, इसको बना लीजिए, फिर आपको पता होना चाहिए तो इसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन चालू करते हैं। कर लिया, ठीक है। सो पहले एंट्री अपन लिखते हैं। पहली एंट्री लिखिए आप, इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं अपन। परचेज गुड्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब भी परचेज करें और क्रेडिट में आता है तो नाम नहीं दे रखा तो क्रेडिटर ही आएगा, तो इसकी एंट्री हो जाएगी। परचेज करते तो क्या आता है, इनपुट आता है, और सेल्स करते हैं तो आउटपुट आ जाता है। ठीक है ना, तो एंट्री हो जाएगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिटर। ये एंट्री तो अपन लिख ली, एंट्री तो इजी थी, पर अब आप ही सोच रहे होंगे कि अपन को परचेज कुछ दे रखा है 2 लाख ऑन क्रेडिट पे, तो अपन इनपुट CGST और इनपुट SGST कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन होगा ऑलरेडी, यहाँ पर लिख लीजिए। इनपुट CGST है अपना 6% और SGST कितना है 6%। तो अपन 2 लाख का GST निकालेंगे 6%, उसके बाद 2 लाख का SGST निकालेंगे 6%। तो 2 लाख तो परचेज ही हो गया, उसके बाद 2 लाख का 6% हो गया 12,000। ठीक है ना, इस साल 2 लाख का इसका 6% हो गया 12,000। तो ये आपका अमाउंट हो गया 2,24,000। ठीक है, ये पहली एंट्री हो गई अपनी। अब दूसरी एंट्री करते हैं अपन। दूसरी एंट्री है सोल्ड गुड्स 3 लाख ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड करें क्रेडिट पे तो अपना डेटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आ जाएगा इसके अंदर, सेल्स में आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। पूरे क्वेश्चन में यही यूज होगा अपना अमाउंट 6% ही। ठीक है ना, तो सोल्ड कितना गुड्स के अपने 3 लाख का है, यहाँ पे लिख देंगे अपन 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 3 लाख का 6% हो गया आपका 18,000। यहाँ पे लिख देना 18,000 और यहाँ पे भी 18,000। ठीक है ना, तो 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 18,000 हो गया आपका 3,36,000। ठीक है ना, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। उसके बाद मैं आपको दूसरी एंट्रीज कराता हूँ।
तीसरी एंट्री लिखिए अब, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर कितने में, फॉर ऑफिस। इसमें क्लियर मेंशन करना कि ऑफिस से लिए, तो ऑफिस यूज हो जाएगा ये। कितने का, 50,000 का, ठीक है ना। और पेमेंट हुआ अपना चेक में, सिंपल एंट्री है। ऑफिस यूज के लिए अपना प्रिंटर यूज हुआ है, तो ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से आ जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट, अकाउंट डेबिट टू, नहीं टू क्यों आएगा, ये हो जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट टैक्स हुआ है तो बैंक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 50,000 का, तो ऑफिस में मैं खरीद लिया था, 50,000 टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 50,000 का अपन GST निकालेंगे 6%, तो ये आएगा 3,000 और ये भी 3,000, तो टोटल कितना होगा, 50,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000, तो हो गया 56,000, ठीक है ना। कई क्वेश्चनों में CGST अलग दे रखी होगी, SGST अमाउंट अलग दे रहा होगा, तो अपन को अलग अलग निकालना होगा। जैसे 50,000 का अपन ने 6% निकाल दी, 3,000, फिर यहाँ पे दे रखा है 7,000, तो 50,000 का 7 बार निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगा, फिर टोटल करेंगे, ठीक है ना। चौथी लिखिए, लीगल फीस 10,000 पेड इन कैश, ठीक है। लीगल फीस है, पेड करनी कैश में, कैश में पेमेंट हुआ, तो हो जाएगी लीगल फीस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट, हो गया SGST अकाउंट डेबिट, और पेमेंट इसमें हुआ कैश हुआ, तो कितना फीस पेमेंट हो, 10,000 का, 10,000 का 6% हो गया 600 रुपये। पहले अपन लीगल फीस साइड लेते हैं, 10,000 600 600 कितना हो गया, 11,200, यहाँ लिख लेते अपन 11,200, ठीक है ना। एक नोट डाउन कर लो पहले, तो 5वीं एंट्री अपनी है, रेंट पेड 20,000, इसमें पेमेंट हुआ है बाय चेक में, ठीक है। इसकी एंट्री हो जाएगी अपनी रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और टू बैंक, ठीक है। तो रेंट कितना पेड हुआ है, 20,000 पेड हुआ है, ठीक है ना। 30,000 का 6% हो गया 1,200, यहाँ 1,200, तो ये आपका हो गया पेमेंट 22,400, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक एंट्री और है, वो थोड़ी सी बड़ी है इसलिए यहाँ पे आ नहीं पाई है, इसको नोट डाउन कर लो पहले। एंट्री अपनी इसमें लिखा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हो, इसके अंदर बोला है पेमेंट निकालना है बैलेंस GST का, ठीक है ना। तो जो भी अपन ने एंट्रीज करी उनका टोटल कह रही है बैलेंस, ठीक है ना, ठीक है ना।
तो सबसे पहले अपन देखिए, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं। ये रफ में कर रहा हूँ मैं, जो मैं अभी लिख रहा हूँ उसको रफ में आप साइड में लिख सकते हैं, वैसे इसकी एंट्री अलग है। मैं आपको लिखा देता हूँ। पहले लिख लीजिए कैसे निकालेंगे अपन टोटल। पहले तो इनपुट CGST निकालते हैं, ठीक है ना। इनपुट CGST कौन कौन सी है बस वो बताओ मेरे को। पहले इनपुट CGST 12,000 है, प्लस और कौन सी है 3,000, ठीक है। उसके बाद अपनी है 600 और 1200, ठीक है ना। इसी के साथ इनपुट SGST निकाल लेते हैं। इनपुट SGST कितनी है अपनी, सेम ही है 12,000, 3,000, 600 और 1200, ठीक है। तो इसका टोटल अपना कितना आ जाएगा, इनपुट का अमाउंट आ जाएगा अपना 12, 15, 15, 16, ये आ गया 16,800, और इसका भी आ जाएगा 16,800, ठीक है। उसके बाद अपन निकालते हैं आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। तो आउटपुट कौन कौन सी हो गई अपनी 18,000 और बस 18,000 ही अपनी एक ही है, और आउटपुट SGST इतनी होगी, ठीक है ना। तो अब इसकी एंट्री अपनी हो जाएगी, इस क्वेश्चन की एंट्री क्या हो जाएगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST और टू बैंक। लास्ट अमाउंट अपना क्या आएगा बैंक का, क्योंकि बैलेंस करना है अपन को, ठीक है ना। तो आउटपुट CGST कितनी है 18,000, 18,000, ठीक है ना। और इनपुट कितनी हो गई 16,800, 16,800। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 18,000 प्लस 18,000 प्लस 16,800 प्लस 16,800, इनको प्लस करेंगे तो बैंक का अमाउंट आ जाएगा। ऐसे नहीं आएगा, बैंक का अमाउंट आ जाएगा आउटपुट में से इनपुट को अपन माइनस कर देंगे, जैसे कि 18,000 माइनस 16,800, तो इसका आ जाएगा अपना 1,200 का अमाउंट। ये हो जाएगा बैंक, कितना आ जाएगा 1,200, ठीक है ना। तो 1,200 किसका आ गया, 1,200 तो आ गया आउटपुट CGST में से इनपुट CGST मांगा है तो 1,200 आ गया, मतलब कि 18,000 में 16,000 करा तो 1,200 आ गया। अब आउटपुट SGST का तो निकालेंगे इस तरह से, तो इसका भी सेम निकलेगा, कितना हो जाएगा 1,200, और 1,200 प्लस 1,200 अपन ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2,400, 2,400 बैंक, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा क्वेश्चन था, ये सारा रफ वर्क है, ये आप साइड में कर सकते हैं, पर एंट्री इसकी यही वाली है, ये इसकी एंट्री है पूरी यहाँ तक, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ अपना इलस्ट्रेशन 1 खत्म हो चुका है, तो अपन अब नया इलस्ट्रेशन करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो अभी तक अपन ने विद इन द स्टेट देखा था, इसके अंदर CGST और SGST यूज हो रहा था। तो अब अपन देखेंगे जो स्टेट के अंदर होगा, नहीं विद स्टेट और अनदर, मतलब स्टेट के बाहर होगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर IGST यूज हो जाता है। तो इलस्ट्रेशन 1 से इलस्ट्रेशन 5 तक विद इन द स्टेट वाले थे, आपको मैंने इलस्ट्रेशन 1 कराई दिए। तो बाकी सेम क्वेश्चन वैसे ही आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
तो अब मैं इलेक्शन 6 करा रहा हूँ जिसके अंदर IGST यूज होगा। क्वेश्चन मिक्स भी आ सकते हैं, उसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा, तो आप उसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर आपको समझ आएगा कि CGST यूज करना है कि IGST यूज करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा कि है ना विद इन द स्टेट निकालिए, तो आपको ऐसे दे रखा है विद द स्टेट निकालिए, ऐसे नहीं दे रखा होगा आपको। जैसे क्वेश्चन दे रखा होगा जैसे परचेज गुड्स 20 लाख ऑन क्रेडिट, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो ऑन क्रेडिट दे रखा है तो सीधे सीधे पता हमको ये निकालना है, ठीक है ना। और मान लो जैसे अपन को दे रखा है परचेज गुड्स सोल्ड गुड्स, ठीक है ना, ऑन क्रेडिट फ्रॉम द स्टेट, स्टेट आ गया या फिर आउटसाइड स्टेट, आउटसाइड स्टेट मतलब ये वाला, तो इसके ना IGST यूज हो जाएगा। ऐसा अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन इसी का इन दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, तो आप उस क्वेश्चन में ध्यान देना। तो पहला लिखिए आप, गोपाल परचेज गुड्स 1,50,000 from outside the state and payment by check। अब इसमें क्या दे रहा है, गोपाल ने परचेज किया गुड्स 1.5 लाख के आउटसाइड द स्टेट से और पेमेंट हुआ चेक में। तो अपन को क्लियर यहाँ पता चल रहा है आउटसाइड द स्टेट हुआ है मतलब कि ये वाला हुआ है, तो अपना क्या फॉर्म इज उसमें क्या होगा, IGST यूज होगा। तो एंट्री हो जाएगी अपनी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कितना हुआ, चेक में हुआ तो बैंक। जब भी IGST यूज होता है तो इनपुट यूज होता है, आउटपुट IGST नहीं होता, ठीक है ना। और जब CGST होता है तो इनपुट आउटपुट दोनों यूज होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री कितनी हो जाएगी, पेमेंट हुआ 1.5 लाख का, ठीक है ना। और IGST अपन को इसमें दे रखा है IGST अपन को इसमें दे रखा है 12% का, ठीक है ना। तो 1.5 लाख का 12 हो गया अपना 18,000, ठीक है ना। तो बैंक का कितना हो गया 1,68,000, ठीक है। उसका दूसरा लिखिए, he sold goods 1 lakh outside, क्वेश्चन क्या था, he sold goods 1 lakh outside the state on credit। आउटसाइड स्टेट हुआ है तो क्या आ जाएगा, IGST आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी, क्रेडिट हुआ सेल्स में तो डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। और हो जाएगा टू सेल्स टू इनपुट IGST, ठीक है ना। कितना का हुआ है, 1 लाख का हुआ है, ठीक है ना। तो 1 लाख का IGST कितना है 12,000 है, और ये हो गया 6% दोनों, तो इन दोनों का टोटल 12,000 हो गया, 12% ना, ठीक है ना। तो 1 लाख 10 कितना है, 1 लाख का 12% हो गया आपका 12,000, तो ये तो है 1 लाख, ठीक है ना। और ये 12,000, तो ये हो गया 1,12,000, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो, उसका नाम और एंट्री कराता हूँ। तो तीसरी एंट्री अपनी है, he sold goods for 1,80,000 locally on credit। अब इसमें आपको समझने वाली बात है, दिमाग का यूज करना है। पहले क्या दे रखा था, आउटसाइड स्टेट, तो अपन ने IGST यूज किया था। अब लिखा है लोकली, लोकली मतलब अंदर सिटी स्टेट, तो CGST और SGST यूज होगा।
तो गुड सोल्ड है क्रेडिट पे, तो ये हो जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। ठीक है, उसके बाद कितना है 1,80,000, 1,80,000, तो 1,80,000 का 6% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,800। तो टोटल कितना आ जाएगा 2,01,600। ठीक है ना। चौथी लिखिए, टेलीफोन बिल पेड बाय चेक, कितना 5,000। 5,000 का अपना टेलीफोन बिल पेड हुआ है चेक से, तो एंट्री हो जाएगी टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है। कितने का पेमेंट हुआ है 5,000 का, तो 5,000 CGST कितना हो जाएगा 6%, 5,000 का 6% हो गया 300, 300 हो गया 5,600। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखिए ई परचेज एन AC फॉर हिज ऑफिस कितने का 25,000 का, और पेमेंट हुआ है चेक में। ठीक है ना। एंट्री हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक में पेमेंट हुआ है। कितने का पेमेंट हुआ है 25,000 का, का इनपुट है 6, ठीक है ना, तो ये हो गया 1,500, ये हो गया 28,000। ठीक है ना। इनपुट अपन ने इनपुट CST टू ST का यूज करें, किसमें मेंशन नहीं है कि आउटसाइड द स्टेट है या विद इन द स्टेट है, तो अपन ने इनपुट CGST यूज करें। ठीक है ना। इसको डाउन कर लो। उसका लास्ट इक्विपमेंट है पेमेंट बैलेंस वाली, उसमें बताता हूँ, उसके बाद अपनी रेशन खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट अपने एंट्री थी पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। ठीक है ना। इसमें अपन 3 एंट्री करेंगे। 3 एंट्री क्यों करेंगे, इसमें IGST भी आ गया, CGST भी आ गया और SGST भी आ गया। तो पहले अपन एंट्री करेंगे आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। ठीक है ना। तो आउटपुट IGST कितना था 12,000 और इनपुट कितना था 12,000। ठीक है ना। उसके बाद आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST टू इनपुट CGST, क्योंकि अपन को आउटपुट IGST CGST के साथ अपन इनपुट CGST को और इनपुट IGST को बैलेंस करेंगे। खत्म हो चुका है चैप्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST अपना खत्म हो चुका है। ये अपना लास्ट रजिस्ट्रेशन था। इससे आगे 2 से रजिस्ट्रेशन है वो आप ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत कमेंट सेक्शन में से इस चैप्टर के बारे में पूछ सकते हैं। इसी साथ अपना चैप्टर खत्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय।